हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिवर्स क्लासेज। मैं राम सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से। इसमें हम बात करेंगे टीजीटी के लिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो कि 2021 का है। 2021 का है और यह पार्ट नंबर 2 है, यानी कि दूसरा पार्ट है ये। इससे पहले हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है 2021 का ही। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा और कमेंट बॉक्स में पिन के वाला लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उसको वॉच कर सकते हैं। और कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा जहाँ से आप ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की। क्वेश्चन लेते हैं। हिरण्यकश्यप हिरण्यस्तूप शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम हुआ था विनय पिटक में, दीर्घ निकाय में, दिव्योदान में या फिर ऋग्वेद में। तो हिरण्य स्तूप शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था वह हुआ था ऋग्वेद में। और ऋग्वेद क्या है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। ऋग्वेद क्या है, एक शब्द जो है ये पाली एवं संस्कृत भाषा से लिया गया है, यानी कि स्तूप शब्द पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ढेर। यह एक गोल टीले जैसा होता है, इसका अर्थ होता है ढेर, और यह एक गोल टीले जैसा होता है, ठीक है, जिसमें बौद्ध अवशेषों को रखा जाता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्कन सभा का संस्थापक कौन था? महादेव गोविंद रनाडे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। तो दक्कन सभा के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, सी ऑप्शन करेक्ट है। और इनके गुरु गोविंद रानाडे द्वारा क्या था, ये स्थापित था, इनके द्वारा स्थापित दक्कन शिक्षा सभा था। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष यह घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह के उत्तराधिकारियों को लाल किला खाली करना पड़ेगा? 1848 एडी, 1849 एडी, 1855 एडी या फिर 1856 एडी। कब घोषणा की थी? यह घोषणा की थी 1849 में। बी ऑप्शन सही है। पुराण या धरण प्रकार की मुद्रा में किस धातु का प्रयोग होता था? ताम्र, कांस्य, रजत या फिर स्वर्ण। तो इसमें जो प्रयोग होता था यह होता था रजत प्रकार के सिक्कों का, यानी रजत मतलब चांदी। सी ऑप्शन करेक्ट है, यह चांदी के सिक्कों का प्रयोग होता था। राज पदाधिकारियों के लिए दो पदों सचिव और मंत्री का उल्लेख किस काल के अभिलेखों में हुआ है? मौर्य काल, कुषाण काल, गुप्त काल या फिर शुंग काल। तो किस काल में हुआ है? यह हुआ है गुप्त काल में। तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। समरकंद के मोहम्मद नादिर और मोहम्मद मुराद किसके, यानी कि नादिर और मुराद किसके शासनकाल में भारत आने वाले अंतिम कलाकार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब। तो कौन थे? यह जहांगीर के काल में आए थे और आने वाले अंतिम कलाकार भी थे। निम्नलिखित में से कौन इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन से घनिष्ठ रूप से जुड़ा था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, एम.जी. रनाडे या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो कौन जुड़े थे? जवाहरलाल नेहरू जुड़े थे। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इंडियन सिविल लिबर्टीज यूनियन के घनिष्ठ रूप से संबंध ये थे। इस यूनियन की स्थापना कब हुई थी? 1936 में हुई थी। पूछ सकता है कि इंडियन सिविल लिबर्टीज की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 यानी कि 1936 में हुई थी, जिसका उद्देश्य था सरकार का विरोध करके उससे अपनी बात को मनवाने के लिए बाध्य करना। बेसिकली ये ब्रिटिश सरकार की बात हो रही थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाला संघर्ष, गायों पर लगने वाला कर, चारागाह कर या फिर गौशाला कर। तो गविष्टि क्या थी? गायों के लिए होने वाला संघर्ष था क्या गविष्टि। पहला ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किससे गुप्तों ने पतलून पहनना सीखा था? कुषाणों से, मौर्यों से, शुंगों से या फिर शकों से। किससे सीखा था? यह सीखा था कुषाणों से। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आप हमारे इस चैनल के सदस्य बन जाएं और इस परिवार का एक हिस्सा बन जाएं। चलिए बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी अपने प्रांत के जिलों के संग्रहण को नियंत्रित करता था? समाहर्ता, सन्निधाता, स्थानिक या फिर परामर्शदाता। तो कौन था?
यह था समाहर्ता, पहला ऑप्शन करेक्ट है। लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? सिंह शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ, रुमिनदेय स्तंभ, वृषभ शीर्ष युक्त रामपुरवा स्तंभ या फिर लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ? तो कौन सा था? यह था रुमिनदेय स्तंभ, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बुलंद दरवाजा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? मालवा के विजय, रणथंभौर विजय, मेवाड़ या फिर गुजरात? तो कब बना था? यह बना था गुजरात विजय के स्मरण में, डी ऑप्शन सही है। किसने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगलों को राजा की उपाधि नहीं मिलेगी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जॉन लॉरेंस या फिर लॉर्ड एलन बरो ने? किसने किया था? यह किया था लॉर्ड कैनिंग ने, बी ऑप्शन सही है। शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है दिल्ली में, आगरा में, लाहौर में या फिर श्रीनगर में? तो शाहदरा का मुगल गार्डन स्थित है कहाँ पे? लाहौर में, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और लाहौर कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। चलिए, किस सुल्तान द्वारा गुलरुख के उपनाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखी जाती थी? बहलोल लोदी, रजिया, सिकंदर लोदी या फिर बलबंत? आई होप आप इसका आंसर जानते होंगे। यह था सिकंदर लोदी। इसने गुलरुखी नाम से ईरानी भाषा में नज्म लिखा करता था, सी ऑप्शन करेक्ट है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र राज्य द्वारा नियुक्त कितने अध्यक्षों का उल्लेख करता है? 25, 22, 27 या फिर 19? कितने यह करता है? 27 प्रकार के अध्यक्षों का उल्लेख करता है, सी ऑप्शन करेक्ट है। संस्कृत काव्य सेतुबंध ग्रंथ का लेखक कौन था? रुद्रसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय, नरेंद्र सेन या फिर पृथ्वी सेन द्वितीय? यह कौन था? यह था प्रवरसेन द्वितीय, दूसरा ऑप्शन सही है। जौना खां किसका प्रथम नाम था? अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या फिर फिरोज शाह तुगलक? तो किसका नाम था? यह था मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम, सी ऑप्शन करेक्ट है। तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याहया बिन अहमद सरहिंदी, इसामी, शमसी सिराज हफीक या फिर बर्नी? तो तारीख ए मुबारक शाही का लेखक था याहया बिन अहमद सरहिंदी, पहला ऑप्शन सही है। जैन ग्रंथ कुबल यमाला का लेखक कौन था? उद्योतन सूरी, हरिभद्र, महेश सरासुरी या फिर गुणचंद्र? कौन था? यह था उद्योतन सूरी, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस चोल शासक ने मदुरै कोंडा और मधुरांतक उपाधियों को धारण किया था? विजयालय, आदित्य प्रथम, परांतक प्रथम या फिर कुलोत्तुंग प्रथम? किसने धारण किया था? परांतक प्रथम ने धारण किया था मदुरै कुंड और मधुरांतक का उपाधि, सी ऑप्शन करेक्ट है। अर्थशास्त्र में विविताध्यक्ष किसके लिए प्रयोग किया गया था? चरागाहों का अध्यक्ष, वाणिज्य का अध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष या फिर कृषि का अध्यक्ष? किसके लिए किया गया था? यह किया गया था चरागाहों के अध्यक्ष के लिए, ए ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? शेरशाह, अकबर, जहांगीर या फिर शाहजहां? किसको दिया जाता है? किसको दिया जाता है? निम्नलिखित में से किसे सुधरी हुई मुद्रा पद्धति को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? यह दिया जाता है शेरशाह को, पहला ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में किस एक ने खलीफा की सत्ता को मान्यता देना बंद कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, गियासुद्दीन तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? तो किसने किया था? यह किया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ने, बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित किस शासक के समय से झरोखा दर्शन बंद हो गया? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर औरंगजेब? तो किसके शासन से बंद हो गया था झरोखा दर्शन? यह बंद हुआ था औरंगजेब के समय से, डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से किस स्थान से अग्नि मंदिर की प्राप्ति हुई है? कपीसा, सुर्ख कोतल,
चार सद्दा या फिर शहबाज गढ़ी। तो कहाँ से प्राप्त हुई है? यह सुर्ख कोटल से प्राप्त हुई है। बी ऑप्शन करेक्ट है। और यह कहाँ पे है? यह अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में है यह, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। डिमाकस यानी कि डाइमेकस एक राजदूत था जो सीरिया से किसके दरबार में भेजा गया था? बिंबिसार, अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो यह बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। सी ऑप्शन सही है। तो चलिए सेशन यहाँ पर समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि आपको यह पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।